अच्छा बच्चों, आज तक हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में, इसकी मीनिंग के बारे में, इसके टाइप्स और सोर्सेस, कॉजेस और इसके और हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा था, बायोम्यूनिकेशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे, कंट्रोल पोल्यूशन के बारे में, उसके बाद मेरीन पोल्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये नया टॉपिक क्या है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें दो ट्रीटमेंट होगा, दो स्टेप्स होगा, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी होगा। सबसे पहले हम सीवेज क्या होता है थोड़ा सा उसका डिस्कस करेंगे। सीवेज जो है हाउस होल्ड जनरेटेड जो वाटर बोर्न वेस्ट है, ये क्या है? वाटर बोर्न वेस्ट है जो घरों से निकल के आता है, हाउस होल्ड। इसमें ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा। ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा। और इम्प्यूरिटीज, बहुत सी इम्प्यूरिटीज, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज कर सकता है। बिसाइड दैट इसमें और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, प्लांट न्यूट्रिएंट भी हो सकता है। In the ancient time, in the past, people used soap, which is made up of the animal and plant fats. Nowadays, many people use detergent, which that is detergent, synthetic detergent, which cause a lot of pollutants, that is sulfate and nitrates. Now, we come to our the soil. That is sewage pollution. How we can reduce that one? We can reduce it by using, by applying and avoiding treatment which remove solids, बैक्टीरिया, वायरसेस। इसका एम जो है टू प्रोड्यूस द एफिशिएंट, टू प्रोड्यूस द फाइनल इफ्लुएंट which is clear to achieve a sufficient standard of quality of life, standard of water quality. Now, this water treatment has four steps, four stages. The first one is preliminary treatment. Second one is primary treatment. Third one is secondary treatment, and the fourth one is tertiary ट्रीटमेंट। इसके बाद हम डिटेल जो चार्ट पे दिया वहां से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी स्टेज है
उसके बाद जो प्रीलिमिनरी स्टेज, उसके बाद प्राइमरी स्टेज, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, उसके बाद टर्शियरी स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज में देयर आर 2 स्टेप्स आता है, उसमें जो स्क्रीनिंग, उसके बाद ग्रिड्स। जो स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो फ्लोटिंग सस्पेंडेड मटेरियल होगा, जैसे प्लांट होगा, उसके ब्रांचेस हो गए, लीव्स होगा, पेपर होगा, क्लॉथ होगा, और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन होगा। ये स्क्रीनिंग में, स्क्रीन क्या है, एक चैम्बर है जिसमें छोटे छोटे रॉड लगा हुआ होगा। वहां से क्या होगा कि यहाँ से जो सीवेज आएगा, सीवेज इस चैम्बर में एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद जो फ्लोटिंग मटेरियल है, अभी मैंने बताया, जो पेपर होगा या जैसे पेपर होगा, क्लॉथ होगा, लीव्स हो गए, प्लांट लीव्स, और बहुत कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होगा, उसको सेपरेट करता है इसमें। इसके बाद जो वेस्ट है दूसरे चैम्बर में जाएगा, उस चैम्बर का नाम है ग्रिड चैम्बर। उस चैम्बर का नाम है क्या है, ग्रिड चैम्बर। यहाँ पे क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट होगा, जो हेवी मेटल्स होगा, हेवी पार्टिकल्स होगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा। ग्रिड्स में क्या होता है, ग्रिड्स मतलब जो सैंड होगा, छोटे पत्थर होगा, ग्रेवल्स होगा, या माट होगा, या सॉइल होगा, वो सब इसमें क्या होगा, सेपरेट होके नीचे सेटल हो जाएगा। उसके बाद सेटल होने के बाद ये दोनों आ गया आप, जो स्क्रीन और ग्रिड चैम्बर। स्क्रीन और ग्रिड चैम्बर जो है प्रीलिमिनरी स्टेज का पार्ट है, ठीक है। ये जो अभी मैंने चार्ट आपको दिखाया, यहाँ पे डिस्प्ले किया, वो है एक्चुअल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका स्टेज होता है, स्टेजेस होता है। इसी तरह वहाँ जो एक्चुअल वेस्ट ट्रीटमेंट की सिटी, हर सिटी में होता है, शायद हमारे लद्दाख में भी ऐसा होगा। जैसे लेह में यहाँ जो प्लांट का जो उनका गवर्नमेंट का प्लान है, जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान है, वो नीचे आगलिंग में है, वहां भी यही होगा, इसी प्रोसीजर सेम होगा, यही होगा प्रोसीजर, किस तरह उसको वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो इसके बाद हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के पास जाएंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो ग्रिड चैम्बर में जो हेवी मेटल तो सेटल हो गया नीचे, उसके बाद जो वाटर उसमें रहा होगा, जो वेस्ट वाटर इसमें है, वो कहाँ जाएगा, जो यहाँ पे एक टैंक बना हुआ होगा, जो टैंक में जाएगा। उस टैंक का नाम क्या है, PS टैंक। PS टैंक मतलब प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक बोलेंगे उसको। या कभी कभी बुक्स में ये भी लिखा हुआ होता है कैलीफर, किसी बुक में उसका नाम कैलीफर भी दिया होता है। तो बच्चे इसको डाउट नहीं होना है कि उसमें कभी कभी कैलीफर लिखा हुआ था, ये क्या है कैलीफर, क्या है कैलीफर, क्या है, सिर्फ वही है जो प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक है। आप यहाँ जो इस टैंक में क्या होगा, जो ग्रिड चैम्बर में जो वेस्ट वाटर है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, जो हेवी इनऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ पे भी सेटल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन मतलब क्या है, जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएगा। जैसे हम पानी, जब गंदा पानी एक बोतल में रखेंगे तो क्या होता है, जो कुछ टाइम के 1-2 घंटे के बाद वो बिल्कुल नीचे जो गंदा पानी है, जो सस्पेंडेड, जितना भी सस्पेंडेड उसमें पार्टिकल होगा, वो नीचे सेटल होता है। उसी की तरह यहाँ भी ऐसा होता है। उसको ये जो मैंने एक यहाँ पे ब्राउन कलर का बना हुआ है, वो क्या है कि उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लैश कहेंगे।
और ओके बच्चों, ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये इसी प्रोसेस में ज्यादातर बेस क्या होता है कि ये प्रोसेस जो प्राइमरी ट्रीटमेंट किस बेस पे है कि सेडिमेंटेशन के बेस पे है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट कहां पे जाएंगे, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जाएंगे। यहां पे क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ज्यादातर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, जो यहां पर एक चैम्बर होगा या एक टैंक होगा, उस टैंक का नाम एरेशन टैंक या बायोलॉजिकल रेडिएटर्स का नाम दिया हुआ है। बायोलॉजिकल रेडिएटर मतलब आप इसमें ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें बड़ा रोल होगा इसको, ठीक है। आप यहाँ पे इस टैंक में एक आउटलेट, एक पाइप बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। उस वहां पे क्या है, जो आप पानी जो वेस्ट वाटर यहाँ से जो पीएस टैंक से वेस्ट वाटर जाएगा इसमें इरिगेशन टैंक या बायोलॉजिकल रेडिएटर में जाएगा। वहां पे क्या लगा हुआ था, अभी मैंने डिस्कस किया था, अभी बताया कि आउटलेट एक पाइप होगा। उस पाइप से हमने क्या करना है, एयर अंदर की तरफ लाना है या डालना है। वी पुट एयर इनसाइड दिस चैम्बर। यहां पे जो एक्टिवेशन, यहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो जो बैक्टीरिया होगा उस बैक्टीरिया से डिकम्पोज करेगा। यहां पे एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। यहां पे क्या होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। जो एरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो यहां एरोबिक डिकम्पोजिशन उसको कहेंगे जो डिग्रेडेबल मैटेरियल होगा या ऑर्गेनिक मैटर होगा। जो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको हम इनएरोबिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। उसके साथ इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यहां से जो टैंक है, आप ये हो गया कंप्लीटली क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद और एक चैम्बर में जाएगा। इस चैम्बर का नाम है SSK, मतलब सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक। यहां पे भी क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। यहां पे भी जो सॉलिड, अब जो वेस्ट वाटर है यहां जाएगा। यहां से भी फिर जो जितना भी जो सेटल्ड हेवी ऑर्गेनिक मैटर हुआ वो नीचे क्या आएगा, सेटल हो जाएगा। इस जो अभी मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर का एक लगा हुआ है, वो है सेटल पार्टिकल्स है। उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लैश कहेंगे। एक्टिवेटेड स्लैश इसको कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लैश। इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लैश। इसको एक्टिवेटेड स्लैश क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी जिंदा है इस एक्टिवेटेड स्लैश में। तो फिर यहां से जो सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक से कहां जाएगा, आप यो टर्शियरी ट्रीटमेंट में जाएगा। ये टर्शियरी ट्रीटमेंट जो एक एडिशनल प्रोसेस है। यहां 99.9% जो वायरस है वो रिमूव होता है यहां तक। आप रिमेनिंग 1% जो है, अगर बाय चांस यहां पहुंचा होगा तो इसके लिए ये टर्शियरी ट्रीटमेंट है। यहां क्या होता है कि डिसइंफेक्शन होगा। यहां डिसइंफेक्शन होगा, कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या माइक्रो फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद केमिकल यूज करते हैं। जैसे ज्यादातर क्या करते हैं कि क्लोरिनेशन होता है, क्लोरीन इसमें ऐड करता है ताकि जो वायरस या जो फैकल बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होगा उसको किल करने के लिए। इसके बाद यहाँ जो पानी है वो कहाँ डिस्पोज करेगा, डिस्पोज टू रिवर। फिर हम इसको डायरेक्ट रिवर में डिस्पोज कर देते हैं। अब इसके बाद ये टैंक जो प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक का जो जिसमें स्लैश
प्राइमरी स्लैश और एक्टिविटी स्लैश है उसको हमने क्या करना है, एम्प्टी करना है। एम्प्टी करके हमने नीचे लाना है, दोनों नीचे लाना है, नीचे लाके और नीचे एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर का नाम होता है एनएरोबिक डाइजेस्टर। एनएरोबिक डाइजेस्टर, एनएरोबिक डाइजेस्टर मतलब यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे काम करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप जो जितना भी इन यहाँ जो ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो क्या होगा यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। बिकॉज ऑफ डाइजेस्ट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, मगर यहाँ पे क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर कोई बच्चे पूछेगा तो ये एनएरोबिक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे रहेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि फ्री डिज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या होता है, हमने एयर डाला था बाहर से, यहाँ फ्री ऑक्सीजन है, मगर यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको बोलेंगे। मगर ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीजन इसमें होता है, जैसे नाइट्रेट होगा, जैसे फॉस्फेट सल्फेट होगा, वहां से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां इसमें है वो यूज करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, अब पूरा डाइजेस्ट हो गया तो इसमें हमें एन प्रोडक्ट निकाल के आता है। लास्ट में एक एन प्रोडक्ट निकाल के आते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बायोगैस। एक बायोगैस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। उसके बाद जो यहाँ पे आप डाइजेस्टिव स्लैश रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट है, उसको हम क्या कहेंगे, करके एक पाइप से हम और एक चैम्बर में डालेंगे। उस चैम्बर का नाम है स्लैश ड्रायन। जहाँ पे जो स्लैश हो ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, या उसको हम एयर प्रेशर लगा के सुखाएंगे या धूप में रखेंगे। आप सनलाइट में रख के भी ये सूख सकता है। उसके बाद ये जो स्लैश है जो आप ड्राई हो गया, उसको हम एक दूसरे चैम्बर में डालेंगे, वहाँ पे उसको थिकनिंग करेंगे, उसको मोटा करके फिर हम ऐसे मैन्योर हम यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों में, या हम उसको बेच भी सकते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया था फ्लो चार्ट के से, अब ये है कि एक समरी है, उसमें क्या क्या यूनिट लगा हुआ था, जो अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या डिस्कस किया, उसमें क्या क्या यूनिट एम्प्लॉय है, वही हमने इसको थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे मैंने दिखाया है। सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, उसमें यूनिट क्या एम्प्लॉय है, एक तो स्क्रीनिंग है, एक है ग्रिड चैम्बर जो स्क्रीनिंग है, फ्लोटिंग जो मटेरियल उसको सेपरेट करते हैं। ग्रिड चैम्बर में जो है पत्थर जो जैसे ग्रेवल होगा, सैंड होगा, उसको सेपरेट करते हैं। और एक स्कीमिंग टैंक है, वो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया। जो स्कीमिंग टैंक है, जो वेस्ट वाटर में कोई ऑयल होगा या ग्रीस होगा उसको रिमूव करते हैं, इसमें ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूनिट एम्प्लॉय क्या क्या होता है कि एक तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, उसके बाद सेप्टिक टैंक है, उसके बाद इम्फॉल्ट टैंक है। जो ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग प्रोसेस है। ट्रिकलिंग प्रोसेस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में एरोबिक रिस्पिरेशन में जो एरिएशन टैंक है उसमें जो फिल्ट्रेशन होता है। एक्टिविटी स्लैश प्रोसेस, उसके बाद एरोबिक, उसके बाद एनएरोबिक, उसके बाद स्टेबलाइजेशन होता है। जो एनएरोबिक या ऑर्गेनिक इनस्टेबिलिटी ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसको स्टेबलाइज करना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबलाइजेशन। जो फोर्थ है ये ट्रीटमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी ट्रीटमेंट। ये एडिशनल है, एडिशनल डिज़ाइन है जो हमें मोर अचीव हायर क्वालिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी देने के लिए ये यूज़ करेंगे। ज़्यादातर इसमें अल्ट्रावायलेट, माइक्रोफिल्ट्रेशन या केमिकल इसमें यूज़ होता है। अच्छा, जो हमने चार्ट पे दिखाया था एरेशन टैंक या उस बायोलॉजिकल रिएक्टर में, उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हमने क्या क्या कहेंगे, एरोबिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। एरोबिक डिकम्पोजिशन मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम है कोलिफॉर्म्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है जो एरेशन टैंक में, उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स बाय कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें माइक्रोब्स होगा, जैसे कोलिफॉर्म्स, उस कोलिफॉर्म ने जो ऑर्गेनिक मैटर उसको कन्वर्ट करता है स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स में बाय कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर। अब इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन होते हैं हमें एंड प्रोडक्ट क्या निकाल के आता है, NO3 दैट इज नाइट्रेट आता है इसमें, ये एक एंड प्रोडक्ट है, प्लस NH3 प्लस एनर्जी। NH3 है जो अमोनियम है, उसके ऊपर मैंने एक एरो ऊपर की तरफ मैंने शो किया है। वो एरो क्या है, एक गैस का एक फिजिकल इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है, ये NH3 क्या है, गैस है। जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है, जो वेस्ट में प्रोटीन होगा वहाँ से आता है। उसके बाद कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर, उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। कार्बोनेशियस कहाँ से आता है, जो कार्बोहाइड्रेट से आता है, जो जैसे पोटैटो अगर होगा सीवेज में, तो वहाँ से फिर ये ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन कहाँ से आ गया, जो हमने एडिशन टैंक में ऑक्सीजन डाला, वहाँ से जो माइक्रोब यूज़ किया ऑक्सीजन, फिर उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होते हैं। उसके बाद सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें सल्फेट प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोडक्ट क्या निकाल के आता है, सल्फेट प्लस एनर्जी। ये जो तीन है क्या है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स है इन एरोबिक कंपोजिशन में। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, जो एनएरोबिक डाइजेस्टर में ये सब हो रहा है। यहाँ पे क्या होगी, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन मतलब की जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगा, उसका जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होगा, ये प्रोसेस हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिकम्पोज करेगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये डिकम्पोज कहाँ से करेगा। तो ये जो वेस्ट वाटर में कुछ कंपाउंड है, जैसे नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट है NO3, जैसे सल्फेट होगा, वहां से जो ऑक्सीजन है उसको यूज करके, जो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज करके उसको डिकम्पोज करते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर को उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टेबल एंड प्रोडक्ट में। कैसे करते हैं, जो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा, वहां तो फ्री और डिजॉल्व ऑक्सीजन है नहीं, आप ऑक्सीजन कहां से लाएगा, जो ऑलरेडी जो कंपाउंड उस जो वेस्ट वाटर में है, जैसे नाइट्रेट होगा, जैसे सल्फेट होगा, वहां से जो उसको वो लेके उसको कन्वर्ट करते हैं एक स्टेबल एंड प्रोडक्ट में। साथ साथ में क्या होता है, उनमें एक फॉल स्मेल इवॉल्व होता है। इस प्रोसेस में एक फॉल स्मेल प्रोड्यूस होता है इसी एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में। तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, जो नाइट्रोजीनियस जो प्रोटीन से द्वारा आता है कि उसको रिडक्शन होता है, फिर नाइट्रोजन प्लस अमोनियम गैस निकालता है, इसमें दोनों गैस निकालता है, एंड प्रोडक्ट दोनों गैस। उसके बाद कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर को भी रिडक्शन करता है। रिडक्शन मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो बॉन्डेड है उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसको हम रिडक्शन कहेंगे। प्लस यहाँ फिर कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करें, रिडक्शन करके कार्बन प्लस एनर्जी रिलीज होगा। फिर सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर, उसको भी रिडक्शन करके इसमें H2S या हाइड्रोजन सल्फेट गैस रिलीज होगा, प्लस एनर्जी।
उसके बाद जो लास्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड को क्या करेंगे, जो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे मिथेनोजीन होगा, मिथेनोजीन्स, ये क्या है, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, जो एक एंड प्रोडक्ट, यूजफुल एंड प्रोडक्ट देता है, कन्वर्ट करता है जो ऑर्गेनिक एसिड को, प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ये एंड प्रोडक्ट, ये यूजफुल एंड प्रोडक्ट क्या है कि ये है बायोगैस। इस बायोगैस को हम किसी टैंक में स्टोर करके जहां हमें चाहिए वहां पे हम यूज कर सकता है। ओके बच्चों, यहाँ तक आज का जो सीवेज ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। शायद आपको इसमें हेल्प थोड़ा सा मिला होगा। आज तक हमने वाटर, उसका सोर्सेज, उसका डिफिनीशन या यूट्रोफिकेशन के बारे में, बायोमैग्निफिकेशन बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है। शायद आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। आप आजकल हम घरों में ज़्यादातर रहना पड़ता है ये कोविड-19 की वजह से, तो घर में आप थोड़ा इसको और एक रीडिंग दीजिए, फिर आप उसके आप डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको जो डाउट है आपको है उसको थोड़ा आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।